हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन वात्सल्य की देवी स्कंद माता को समर्पित है और आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कंद माता की कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अवैध किया गया है। शास्त्रों के अनुसार मन को एकाग्र और पवित्र रखकर आज के दिन इनकी पूजा अर्चना एवं व्रत कथाओं को सुनने या पढ़ने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। धन, ज्ञान, पुत्र, आरोग्य तथा संतान की प्राप्ति होती है। माता भक्तों को भवसागर से पार लगाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। स्कंद माता की गोद में बाल रूप में स्कंद कार्तिकेय भगवान विराजमान है। उसी प्रकार इनकी पूजा व्रत को करने वाले स्त्री पुरुषों के संतान आज्ञाकारी, संकट मुक्त तथा संसार में माता पिता का यश बढ़ाने वाले होते हैं। इनकी लंबी उम्र होती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इस चक्र के जागृत होने से समस्त लौकिक साधनों से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय भक्तगणों, यह इकलौती माता है जिनकी पूजा करने से स्वतः कार्तिकेय भगवान की भी आराधना हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं में है। अतः स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्तगण नवरात्रि की पंचमी तिथि को स्कंद माता के निमित्त जागरण, भजन या कथा का श्रवण करते हैं तो उन्हें सभी प्रकार की भौतिक, दैहिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इनके व्रत नियमों को बड़ी सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। कथा, जागरण या पूजा को आधे पर ही त्याग कर जाना अनिष्टकारी हो सकता है। इसलिए इनकी कथाओं को पूरा सुने, इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। नवरात्रि में माता रानी की कथाओं को आधा अधूरा सुनना उचित नहीं होता, इससे माता का अनादर होता है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। जिस समय माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए और माता सती के वियोग में स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ के बीच कड़ी सर्दी में ध्यान मग्न हो गए। इसी दौरान असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि हे तारकासुर, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई अमर नहीं हो सकता। इसके बदले तुम अन्य कोई वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने अपना चतुर दिमाग चलाया और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, कि भगवान शिव माता सती के वियोग में घोर ध्यान में लीन हो गए हैं, कभी दोबारा विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। तब ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दे दिया कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथ में होगी। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तारकासुर ने अपनी सेना के साथ इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने में कोई सक्षम नहीं था। तारकासुर और सूर्य पद्म नाम के 2 राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बना दिया और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचार को देखकर देवतागण भी चिंतित हो गए थे। तब सभी देवतांग भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु भगवान विष्णु भी उनकी कोई मदद नहीं कर सके। विष्णु जी ने मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा, तारकासुर ने हमारे सब अधिकार छीन लिए हैं और हम
मदद की आस में दर दर भटक रहे हैं। यदि वे माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहें, तब शायद भगवान शिव उनसे विवाह कर लें और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके। अब नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी और उनके कठिन भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे और यह उनके मिलन का समय था। उसी वक्त देवता भगवान शिव से मदद के लिए आए। उनकी पुकार को सुनकर भगवान शिव गुफा से बाहर आ गए और माता पार्वती देवताओं के इस असमय आने पर उनसे अत्यंत ही क्रोधित हो गईं तथा उन्हें निसंतान रहने का श्राप दे दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से जो तेज उत्पन्न हुआ था, वह अग्निदेव ने कबूतर के रूप में धारण कर लिया, लेकिन वे भी उसे सहन नहीं कर पाए और भागीरथ को सौंप दिया। गंगा की लहरों के कारण वह तेज 6 भागों में विभक्त हो गया और वे 6 प्रकाशमान तेज गंगा में स्नान कर रहे कृतिकाओं के उदर में समाहित हो गया। इससे वे गर्भवती हो गईं। उन कीर्तिकाओं के संयोग से 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुरपद्म नाम का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। और इधर माता पार्वती ने भी अपने पुत्र को प्रशिक्षित करने के लिए एक देवी का रूप धारण किया, जिन्हें स्कंद माता कहा गया। उन्होंने इस रूप में अपने पुत्र कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी तथा उन्हें अपनी समस्त शक्ति देकर उन्हें बलवान और शक्तिशाली बनाया। तब भगवान कार्तिकेय तथा दैत्य तारकासुर का बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने अपनी माता स्कंद माता की सहायता से तारकासुर का वध कर दिया और स्कंद माता ने उन्हें देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया। कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद कार्तिकेय भगवान का ही दूसरा रूप है। स्कंद माता के बिगड़े में भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में बर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इसका वर्ण एकदम शुभ है। यह कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इनकी भक्ति और पूजा पाठ करने से भक्तों को मोक्ष मिलता है और तन मन एकाग्रचित होते हुए भव सागर से पार लग जाते हैं। इस व्रत को पूर्व काल में जिसने किया उसका वृतांत सुनो। मनोहर नगर में राजा भीमसेन का राज्य था। उनका एक ही पुत्र था। इकलौता होने की वजह से वह अधिक लाड़ दुलार से पाला पोसा गया था। इसी कारण वह बड़ा जिद्दी और शरारती बन गया था। वह प्रतिदिन पनघट पर जाकर बैठ जाता और वहां पानी भरने वाली स्त्रियों के घड़ों को गुलेल से मारकर तोड़ देता, जिससे उनके घड़े टूट जाते और उनके कपड़े भीग जाते। सभी स्त्रियां उसके व्यवहार से बहुत ही परेशान होकर राजा के पास शिकायत करने के लिए गईं। उनकी शिकायत सुनकर राजा बोले, अब कोई भी घड़ा लेकर पानी भरने नहीं जाएगा। सभी स्त्रियां पानी भरने के लिए पीतल व तांबे के बर्तन ले जाएंगी। लेकिन राजकुमार अपनी शरारतों से बाज नहीं आया। वह उनके बर्तनों का पानी बिखेर कर उनके बर्तन जमीन पर यहाँ वहाँ फेंक देता, जिससे बर्तनों का आकार बिगड़ जाता और वे पिचक जाते। इधर अपने पुत्र की सलामती के लिए रानी नवरात्रि का व्रत किया करती थी। प्रिय भक्तगणों, राजकुमार की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। स्त्रियां राजा के पास शिकायत लेकर अधिक संख्या में आने लगीं। राजा ने किसी प्रकार उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया और फिर वे सोचने लगे कि यदि राजकुमार की शरारतें इसी प्रकार बढ़ती जा रही हैं तो हमारी प्रजा राज्य छोड़कर चली जाएगी। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन जब राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया तो राजा ने एक आज्ञा पत्र राजदरबार के दरवाजे पर लटका दिया,
जिस पर राजा के हस्ताक्षर थे। उस आज्ञा पत्र में राजकुमार को देश निकालने का हुक्म था। अब राजकुमार ने जंगल से लौटकर जब आज्ञा पत्र पढ़ा तो वह बड़े दुखी मन से घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर लौट गया। और इधर नवरात्रि का व्रत होने के कारण राजा और रानी ने व्रत किया हुआ था। वह दिन चैत्र माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और उस दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हुए रानी ने अपने पुत्र की सलामती के लिए विनती की। वह राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बियावान जंगल में चला गया। उस जंगल में एक जगह 4 बूढ़ी स्त्रियां बैठी थीं। देवयोग से राजकुमार की चाबुक वहां गिर गई। वह चाबुक उठाने के लिए घोड़े से उतरा। चाबुक उठाकर फिर घोड़े पर सवार हो गया तो वह चारों स्त्रियां यह समझी कि राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया है। वे राजकुमार से पूछने लगी, तुमने हम में से किसको प्रणाम किया है? तब राजकुमार ने कहा, तुम में जो आयु में सबसे बड़ी है मैंने उसे प्रणाम किया है। वह बोली, उम्र में तो हम सभी बराबर हैं। तो इस पर राजकुमार ने एक स्त्री से उसका नाम पूछा तो वह बोली, मेरा नाम भूकमाई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा कोई खास उद्देश्य नहीं है? भूख तो रूखे सूखे टुकड़ों से भी मिट जाती है तथा 56 प्रकार की भूख से भी, इसलिए मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। उन्होंने दूसरी स्त्री से उनका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम प्यास माई है। राजकुमार बोला, तुम तो भूख माई की तरह ही हो। प्यास गंगा जल से भी शांत हो जाती है और तालाब के पानी से भी, इसलिए मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। तीसरी स्त्री ने अपना नाम नींद माई बताया तो राजकुमार बोला, तुम भी लक्ष्यहीन हो। फूलों की सैया की तरह पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, अतः मैंने तुम्हें भी प्रणाम नहीं किया। अब चौथी स्त्री ने अपना नाम स्कंदमाई बताया। इस पर राजकुमार बोला, हे माँ, यह तीनों मनुष्य को व्याकुल कर देती हैं, लेकिन तुम उन्हें शांति प्रदान करती हो, अतः तुम्हें ही प्रणाम किया है मैंने। यह सुनकर स्कंद माता बड़ी ही प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियां देकर बोली, जब तक यह कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें युद्ध और जुए में कोई भी नहीं हरा सकता। जो भी काम करोगे उसी में सफलता मिलेगी। तुम्हारी मनपसंद वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब राजकुमार वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह एक राज्य की राजधानी में पहुंचा। वहां के राजा को जुआ खेलने का बड़ा शौक था। राजा के नौकर भी इस बुरी लत से बच ना सके थे। राजा का धोबी घाट पर राजा के कपड़े धो रहा था। राजकुमार अपने घोड़े को पानी पिलाने के उद्देश्य से वहां पहुंचा और धोबी कहने लगा, पहले मेरे साथ जुआ खेलो। जीत गए तो राजा के कपड़े भी ले जाना और घोड़े को पानी भी पिला देना। हार गए तो घोड़ा यहीं पर छोड़ जाना, उसे मैं खुद पानी पिला दूंगा। यह सुनकर राजकुमार जुआ खेलने को राजी हो गया। अब स्कंद माता की कृपा से वह जुए में जीतता ही गया, परंतु राजकुमार ने शर्त के अनुसार राजा के कपड़े नहीं लिए, घोड़े को पानी पिलाकर चल दिया। तब धोबी ने राजा से कहा, मैंने जुए का एक ऐसा खिलाड़ी देखा है जिसे हराना आसान नहीं है। फिर उसने राजा को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर राजा की इच्छा भी उससे जुआ खेलने की हो गई। राजा ने उसे बुलाया और दोनों जुआ खेलने लगे। थोड़ी देर में राजा अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ हार गया। यह देखकर कुछ चापलूस मंत्री राजा से कहने लगे, महाराज इसे मरवा दें। राजा का एक बूढ़ा मंत्री था, उसने राजा को सलाह दी, राजकुमारी का विवाह इसके साथ करा दीजिए तो यह राजपाट और मान शान बना रहेगा। राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह पसंद आई। उसने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। एक अलग महल भी उसे रहने के लिए दे दिया गया। राजकुमारी बड़ी ही सदाचार वाली थी। यहाँ उसकी सास ननंदे तो नहीं थी, इसलिए उसने कपड़े की कई गुड़िया बना ली थीं तथा रोज सवेरे उन्हें सास ननंद समझकर पैर छूने लगी और माता रानी की पूजा पाठ करने लगी तथा अपने ससुराल जाने की विनती करने लगी। एक दिन राजकुमार ने उसे गुड़ियों के पैर छूते देखकर पूछा तो राजकुमारी ने सारी बातें बता दी। तब राजकुमार कहने लगा, गुड़ियों के पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे परिवार में तो सभी हैं। तुम्हारी इच्छा उनसे मिलने की है तो अपने पिता से आज्ञा ले लो। राजकुमारी ने अपने पिता से आज्ञा ले ली। राजा ने यात्रा का पूरा प्रबंध करके बेटी को विदा कर दिया।
राजकुमार जब सेना सहित अपने राज्य के निकट पहुंचा तो प्रजा ने सोचा कोई राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने आया है। राजा रानी ने तो पुत्र वियोग में रो रो कर अंधे हो गए थे। राजा को जब आक्रमण की सूचना मिली तो वे स्वयं ही बिना लड़े राज त्यागने की इच्छा से आक्रमणकारी राजा के पास जाने को तैयार हो गए। परंतु जब उन्हें पुत्र के लौटने का समाचार मिला तो स्कंद माता की कृपा से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रानी ने रीति रिवाज के अनुसार पुत्र व पुत्र वधू को महल में प्रवेश करवाया। बहू ने सास के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। कुछ महीनों बाद बहू के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार जिस राज्य में राजकुमार के चले जाने के कारण अंधकार छा गया था, वहां स्कंद माता की कृपा से आनंद छा गया। तभी से उस राज्य में स्कंद माता की पूजा अर्चना बड़ी ही विधि विधान से होने लगी और इस व्रत को करने के बाद स्त्रियों के पुत्र लंबी उम्र को प्राप्त होते हैं। उनके पुत्र चरित्रवान, गुणवान और आज्ञाकारी होते हैं। उनकी आयु लंबी होती है तथा वे अपने माता पिता का यश बढ़ाने वाले होते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय स्कंद माता, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धमरूकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहाद्र, मौर्य और काली के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सचकर युद्ध के लिए क्रूज करें। भयानक शासन करने वाले असुर का स्वामी शंभु इस प्रकार आज्ञा देकर अपनी बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला गया। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना भी देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल युक्त धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्रलेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष तथा खड़ंग हाथ में लेकर आई। श्री हरि की शक्ति बराही बरहा का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारी भी आई। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत पर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई।
इस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हैं उनसे भी कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोक्य का राज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुए। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार ना रहा और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंची और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फर्शों की अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उन देवी का साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से बीध करने लगी और खटबांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरह दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती थीं और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थीं और इंद्रिय के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बराही के कितने ही राक्षसों को अपने तुतुन द्वार मृत्यु के घाट उतार दिए। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह ही अपने नख से विदर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाते हुए रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गईं। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्रिय के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्रिय शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्रिय के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उनको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शास्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुई महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से वह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली ने
इस प्रकार कहकर चंडिका देवी से रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। चंडिका को तनिक भी कष्ट ना हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उन्होंने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गईं। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका भी खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र बाण, खड्ग तथा शूल इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के अस्त्रों से मरा हुआ वह खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्रित होकर नृत्य करने लगी। श्री दुर्गा सप्तमी का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।